चार ताकतवर रुकाबों को लाओ, अभी कार्रवाई करो, कामयाबी के साथ लौटना। उसने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो उकाब के 4 इंतहाई ताकतवर बच्चे पकड़ कर लाए। जब वो बच्चे लाए गए तो नमरूद ने उनकी परवरिश के लिए महलात में एक खास इंतजाम किया। इन उकाबों को रोजाना आला किस्म का गोश्त और शराब पिलाई जाने लगी। देखो, मेरा मंसूबा कामिल है। ये परिंदे हमें आसमान पर ले जाएंगे। एक मुकर्ररा दिन नमरूद पूरे गुरूर के साथ अपने एक खास खादिम को लेकर इस संदूक में सवार हो गया। ऊपर उड़ो मेरे उकाबो, मुझे आसमान की तरफ ले चलो। उकाब मुसलसल ऊपर की तरफ उड़ रहे थे और उड़न खटोला बादलों को चीरता हुआ मजीद बुलंदियों की तरफ जा रहा था। नमरूद इस बुलंद तरीन इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर खड़ा हुआ कि अपने जोम में आसमान वालों को चैलेंज कर सके। कहरे खुदाबंदी हरकत में आया और अल्लाह के हुक्म से इस बुलंदो बाला इमारत की मजबूत बुनियादें तक हिल गईं। वो अजीम उश्शान मीनार, जिसे नमरूद ने अपने तकब्बुर की निशानी बनाया था, देखते ही देखते एक ही झटके में जमीन बोस हो गया। अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल देखिए कि उसने इस जालिम को फौरन मारने के बजाय इबरत का निशान बनाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए अल्लाह ने एक मामूली सी और इंतहाई कमजोर मच्छर को नमरूद की तरफ भेजा। ये उस जमाने की बात है जब जमीन पर इंसानों की बस्तियां अभी नई नई आबाद हो रही थी और ताकत का नशा इंसानों के सर चढ़कर बोलने लगा था। इस दौर में नमरूद नामी एक जाबिर और जालिम हुक्मरान ने दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। वो रूए ज़मीन का पहला शख्स था जिसने बादशाहत के गुरूर में मुब्तला होकर खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था। उसकी सल्तनत बहुत वसीअ थी और उसकी ताकत और ज़बर के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी के दौरे हुकूमत ने अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक़ की आवाज़ बुलंद की। नमरूद ने अपने तकब्बुर में आकर उन्हें दहकती हुई आग में फेंक दिया ताकि वो हक़ की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा सके। मगर अल्लाह के हुक्म से वो खौफनाक और भड़कती हुई आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। इस अजीम मोजिज़े को देखकर भी नमरूद के दिल का अंधेरा दूर न हुआ, बल्कि उसके गुरूर में मज़ीद इजाफा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस जालिम की बस्ती को छोड़कर अपने रब के हुक्म से हिजरत कर गए। उनके चले जाने के बाद नमरूद ने तकब्बुर में डूबी हुई एक इंतहाई गुस्ताखाना और अहमकाना कसम खाई। उसने भरे दरबार में ऐलान किया कि वो इब्राहीम के खुदा को आसमानों में ढूंढकर उससे जंग करेगा। अपनी इस बातिल और सरकश ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने एक अजीब व गरीब मंसूबा तरतीब दिया। 4 ताकतवर रुकाबों को लाओ, अभी कार्रवाई करो, कामयाबी के साथ लौटना। उसने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो उकाब के 4 इंतहाई ताकतवर बच्चे पकड़ कर लाएं। जब वो बच्चे लाए गए तो नमरूद ने उनकी परवरिश के लिए महलात में एक खास इंतजाम किया। इन उकाबों को रोजाना आला किस्म का गोश्त और शराब पिलाई जाने लगी ताकि उनकी नश्व नुमा तेजी से हो। दिन गुजरते गए और वो उकाब के बच्चे हैरत अंगेज तौर पर बड़े और खौफनाक हद तक ताकतवर हो गए। जब वो परिंदे जवान हो गए तो उनकी जसामत और हैबतनाक कुव्वत देखकर लोग दंग रह जाते थे। नमरूद ने अब एक बहुत बड़ा और मजबूत लकड़ी का संदूक नुमा उड़न खटोला तैयार करवाया। इस उड़न खटोले के चारों कोनों पर मजबूत रस्सों की मदद से इन चारों देव हैकल उकाबों को बांध दिया गया। देखो, मेरा मंसूबा कामिल है। ये परिंदे हमें आसमान पर ले जाएंगे। कामयाबी में उड़न खटोले के ऐन वस्त में एक लंबा बांस लगाया गया जिसके सिरे पर ताज़ा गोश्त लटका दिया गया था। गोश्त को जानबूझकर इस जाविये पर रखा गया था कि उकाब उसे देख तो सकें लेकिन उस तक पहुंच न सकें। एक मुकर्ररा दिन नमरूद पूरे गुरूर के साथ अपने एक खास खादिम को लेकर इस संदूक में सवार हो गया। ऊपर उड़ो मेरे उकाबो, मुझे आसमान की तरफ ले चलो। भूखे उकाबों ने जब अपने ऐन ऊपर गोश्त लटकता देखा तो वो उसे झपटने के लिए पूरी कुव्वत से ऊपर की तरफ उड़े। उनकी ताकतवर और मुसलसल उड़ान से वो उड़न खटोला तेजी से हवा में बुलंद होने लगा। नमरूद अपने गुरूर में मुस्कुरा रहा था। उसे खाम ख्याली थी कि वो आज आसमानों को फतह कर लेगा। वो जमीन से इतना ऊपर चला गया कि जब उसमें नीचे झांक कर देखा तो उसे बड़े बड़े और अजीम पहाड़ भी चींटियों की तरह रेंगते हुए महसूस हुए।
उकाब मुसलसल ऊपर की तरफ उड़ रहे थे और उड़न खटोला बादलों को चीरता हुआ मजीद बुलंदियों की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद नमरूद ने दोबारा नीचे देखा तो उसे पूरी जमीन पानी में घिरी हुई एक छोटी सी कश्ती की तरह नजर आई। वो अब आसमान की उन बुलंदियों को छू रहा था जहां तक इससे पहले कोई भी इंसान नहीं पहुंचा था। फिर अचानक वो एक ऐसी गहरी, काली और खौफनाक तारीकी में दाखिल हो गए जहां कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। इस मुकाम पर न ऊपर कुछ नजर आ रहा था और न ही नीचे की कोई चीज दिखाई दे रही थी। इस पुर असरार और हैबतनाक अंधेरे ने नमरूद के दिल में शदीद खौफ और वहशत पैदा कर दी। उसका सारा गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया और उसने घबराकर अपने खादिम को गोश्त फौरन नीचे गिराने का हुक्म दिया। जैसे ही वो गोश्त नीचे की तरफ फेंका गया, चारों उकाब भी पूरी रफ्तार से गोश्त के पीछे नीचे की जानिब झपटे। उकाबों के बुलंदी से तेजी के साथ नीचे आने की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के कटने से पैदा होने वाली आवाज इंतहाई हैबतनाक थी। जब वो इतनी हैबतनाक आवाज के साथ जमीन की तरफ आ रहे थे तो जमीन के पहाड़ों ने उनकी खौफनाक आवाज सुनी। ये आवाज इतनी शदीद और दहशतनाक थी कि पहाड़ भी लरज उठे और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खौफ से अपनी जगह छोड़ देंगे। कुरान मजीद में भी इसी वाक़ये की तरफ इशारा मिलता है कि उनकी मक्कारियां ऐसी थीं जिनसे पहाड़ भी अपनी जगह से टल जाए। आखिरकार वो बैतुल मुक़द्दस से उड़ने वाले परिंदे वापस आकर जबले दुखान पर गिरे और यूं नमरूद की आसमान पर चढ़ने की अहमकाना कोशिश नाकाम हो गई। आसमानों की तरफ जाने की इस जिल्लत आमेज नाकामी के बाद नमरूद गुस्से से मजीद झुंझला गया। उसने हार मानने और तौबा करने के बजाय जमीन पर ही एक इंतहाई बुलंदोबाला इमारत बनाने का फैसला किया। उसने अपने मुल्क के तमाम माहिर मेमारों और मजदूरों को इकट्ठा किया और एक अजीम उशान मीनार की तामीर का हुक्म दे दिया। दिन रात तामीर का काम जारी रहा और वो इमारत इतनी ऊंची हो गई कि बादलों से बातें करने लगी। नमरूद इस बुलंद तरीन इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर खड़ा हुआ ताकि अपने जोम में आसमान वालों को चैलेंज कर सके। लेकिन अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत के सामने एक हकीर और मगरूर इंसान की भला क्या औकात थी। कहरे खुदावंदी हरकत में आया और अल्लाह के हुक्म से इस बुलंदोबाला इमारत की मजबूत बुनियादें तक हिल गईं। वो अजीम उशान मीनार जिसे नमरूद ने अपने तकब्बुर की निशानी बनाया था, देखते ही देखते एक ही झटके में जमीन बोस हो गया। इमारत के इस हैबतनाक अंदाज में गिरने की वजह से वहां मौजूद तमाम लोगों के दिलों में ऐसा खौफ तारी हुआ कि उनकी अक्लें माऊफ हो गईं। इसी खौफ व हिरास और अफरा तफरी के आलम में उनकी बोलियां भी बदल गईं और वो एक दूसरे की बात समझने से बिल्कुल कासिर हो गए। इस वाक़ये से पहले सब लोग एक ही ज़बान सुरियानी बोलते थे, लेकिन उस दिन अज़ाब इलाही के बाइस उनमें 73 मुख्तलिफ ज़बानें पैदा हो गईं। इस तबाही के बावजूद लोगों में नमरूद के बारे में कई झूठी और मन घड़त कहानियां मशहूर हो गईं। इन्हीं में से एक बेबुनियाद रिवायत ये भी फैल रही थी कि वो आम इंसानों की तरह रफ़े हाजत से पाक था। हालांकि ये बिल्कुल एक लग़्व और हकीकत से कोसों दूर बात थी, क्योंकि इंसानी फितरत से आज तक कोई भी मुस्तस्ना नहीं हो सका। यहाँ तक कि अल्लाह के पाक और बरगुज़ीदा अंबियाए किराम जो आलम बाला से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं और जिनके नुफूस सबसे आला है, वो भी खाते पीते और रफ़े हाजत करते थे। अगर इस बशरी तकाज़े से किसी को नजात मिलनी होती तो अंबियाए किराम अपने शरफ़ और अल्लाह से क़ुर्बत की वजह से इसके सबसे ज़्यादा हकदार थे। इसी तरह नमरूद की अजीम सल्तनत के बारे में भी ये गलत फहमी पाई जाती थी कि वो पूरी दुनिया का वाहिद और ख़ुद मुख्तार हुक्मरान था। हकीकत तो ये है कि उसने कभी भी पूरी रूए ज़मीन पर अकेले और आज़ादाना तौर पर हुकूमत नहीं की थी। अगर वसीया और ख़ुद मुख्तार सल्तनत की बात की जाए तो सिकंदर आज़म की हुकूमत नमरूद से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर थी। मगर इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद
सिकंदर के बारे में कभी किसी ने खुदाई का या पूरी दुनिया के अकेले मालिक होने का दावा नहीं सुना। मशहूर आलिम ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने नमरूद की तरफ अपना एक फ़रिश्ता भेजा। इस फ़रिश्ते ने इस मुतकब्बिर बादशाह को एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 मरतबा अल्लाह की तरफ बुलाया और हक़ की दावत दी। लेकिन नमरूद की आंखों पर तो ताकत और गुरूर का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि उसने हर बार निहायत हिकारत से इस दावत को ठुकरा दिया। उसने निहायत तकब्बुर से फरिश्ते को जवाब दिया कि क्या इस ज़मीन पर मेरे सिवा भी कोई रब और बादशाह हो सकता है। इस खुली बगावत पर फरिश्ते ने उसे आखिरी चैलेंज देते हुए कहा कि अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही गुरूर है तो 3 दिन के अंदर अपनी तमाम फौजें इकट्ठी कर ले। नमरूद ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए अपनी सल्तनत के कोने कोने से एक अजीम और लामुतनाही लश्कर मैदान जंग में जमा कर लिया। जब इसकी फौजें अपने पूरे गुरूर और साजो सामान के साथ खड़ी थीं तो अल्लाह ताला ने उन पर मच्छरों के अजाब का एक दरवाज़ा खोल दिया। मच्छरों का ये लश्कर इतनी बड़ी और खौफनाक तादाद में आया कि आसमान पर छा गया और उनकी कसरत की वजह से सूरज की रोशनी तक छुप गई। अल्लाह के हुक्म से इन बेशुमार मच्छरों ने नमरूद के इन ताकतवर और मगरूर फौजियों पर अचानक धावा बोल दिया। उन्होंने देखते ही देखते इन फौजियों का सारा गोश्त और खून चट कर लिया और मैदान में सिर्फ उनकी सफ़ेद हड्डियां बाकी रह गईं। नमरूद का वो अजीम लश्कर जिस पर उसे बेहद नाज था चंद ही लम्हों में फना के घाट उतर चुका था, जबकि बादशाह को अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल देखिए कि उसने इस जालिम को फौरन मारने के बजाय इबरत का निशान बनाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए अल्लाह ने एक मामूली सी और इंतहाई कमज़ोर मच्छर को नमरूद की तरफ भेजा। वो मच्छर उड़ती हुई सीधी नमरूद की नाक में घुस गई और उसके दिमाग तक जा पहुंची। मच्छर के दिमाग में घुसते ही नमरूद को ऐसी शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ शुरू हुई कि वो पागलों की तरह तड़पने लगा। इस दर्द को कम करने के लिए उसने अपने ही सर पर भारी हथौड़े मारने शुरू कर दिए। इस पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला वो शख्स माना जाता था जो उसके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उसके सर पर जोर जोर से मारता था। रिवायात के मुताबिक इस मुतकब्बिर बादशाह ने 400 साल तक बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की थी। और फिर अदले इलाही का तकाजा देखिए कि नाक में मच्छर के अजाब के साथ भी वो मजीद 400 साल तक इसी अज़ियत में मुब्तला रहा। बिलाखिर इसी इबरतनाक और ज़िल्लत आमेज़ हालत में अल्लाह ताला ने इस जालिम, जाबिर और बुलंद मीनार बनाने वाले बादशाह को मौत के घाट उतार दिया। तारीखदानों के एक गिरोह का यह मानना है कि नमरूद बिन कनान ने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक पूरी ज़मीन पर हुकूमत की थी। लेकिन सीरत और बादशाहों के हालात का गहरा इल्म रखने वाले मुहक्किकीन इस बात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। इन माहिरीन के नज़दीक ये बात तो तस्लीम शुदा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत ज़हाक बादशाह के दौर में हुई थी और ये वही ज़हाक था जिसकी सल्तनत वाकई मशरिक़ से मगरिब तक फैली हुई थी और जिसके जुल्म के किस्से तारीख़ का हिस्सा हैं। कुछ लोगों ने गलत फहमी में ज़हाक और नमरूद को एक ही शख्स समझ लिया, जो कि एक बहुत बड़ी तारीख़ी भूल है। पुराने और मुस्तनद उलमाए तारीख़ ये बात बखूबी जानते हैं कि नमरूद का नसब नबती कबीले से जा मिलता है, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ कौम थी, जबकि दूसरी तरफ ज़हाक का ताल्लुक फ़ारस यानी ईरान से था और उसका नसब अहले फ़ारस में बहुत मशहूर और मारूफ है। असल हकीकत ये है कि ज़हाक, जो कि पूरी दुनिया का हुक्मरान था, उसने नमरूद को सिर्फ इराक और उसके दाएं बाएं के कुछ इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया था। नमरूद और उसकी औलाद ज़हाक के मातहत इन इलाकों पर बतौर आमिल हुकूमत करते थे, जबकि ज़हाक खुद पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में घूमता रहता था। ज़हाक और उसके आबा व अजदाद का असल वतन तबरिस्तान के पहाड़ों में वाक़े दुनबादन नामी इलाका था। यही वो जगह थी जहां अफरीदून नामी बादशाह ने फतहयाब होने के बाद ज़हाक को कैद करके फेंका था और बाद में बख्त नसर का भी यही अंजाम हुआ था।
कुछ मौर्रिखीन का ये दावा कि नमरूद ने पूरी ज़मीन पर हुकूमत की सरासर गलत और तारीख़ी हक़ायक़ के ख़िलाफ़ है। दर हकीकत वो तो लुहरस्म नामी बादशाह की तरफ से अहवाज़ से लेकर अर्ज़ रूम तक दरियाए दजला के मगरबी किनारे का सिर्फ एक सिपहसालार था। लुहरस्म ने नमरूद को वहाँ इसलिए मुकर्रर किया था क्योंकि वो खुद बल्ख के मुकाम पर तुर्कों के ख़िलाफ़ एक तवील जंग में मसरूफ़ था। तुर्कों के ख़िलाफ़ इस मुहाज़ पर लंबा अरसा क़याम करने की वजह से ही लुहरस्म ने बल्ख शहर की बुनियाद भी रखी थी। नबती कौम में से तो आज तक कोई भी शख्स ऐसा नहीं गुजरा जिसने ज़मीन के एक बालिश्त भर हिस्से पर भी आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार हुकूमत की हो, तो फिर पूरी ज़मीन का मालिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नमरूद की हुकूमत, जो सवाद यानी इराक के इलाके तक महदूद थी, 400 साल तक मुसलसल कायम रही। नमरूद की मौत के बाद उसी की नस्ल से एक शख्स नबत बिन कूद तख्त नशीन हुआ, जिसने 100 साल तक हुकूमत की। इसके बाद कदावस बिन नबत ने 80 साल, बालाश बिन कदावस ने 120 साल और फिर एक और नमरूद, जिसे नमरूद बिन बालाश कहा जाता था, ने 1 साल और 1 महीना हुकूमत की। इस तरह इन नबतियों की कुल हुकूमत 701 साल तक चलती रही और इसी लंबे दौर की वजह से लोग नमरूद के बारे में गलत फहमी का शिकार होकर उसे पूरी दुनिया का बादशाह समझने लगे। आखिरकार जब अफरीदून ने अज़दहाक को शिकस्त देकर तख्त संभाला तो उसने आखिरी हुक्मरान नमरूद बिन बालाश को कत्ल कर दिया, नबतियों को बुरी तरह कुचल डाला और यूं इस जालिम सल्तनत और दास्तान का हमेशा के लिए खात्मा हो गया।